देखिए 10th के सेंटअप में क्वेश्चन पूछा था कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनकी परिमिति का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं माना कि पहले वर्ग की भुजा x मीटर है, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, x गुणा x यानी x स्क्वायर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। और इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप या परिमिति 4 गुणा x यानी 4x मीटर, ठीक है। अब दूसरे वर्ग की भुजा मान लेते हैं। दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, y स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और परिमाप हो जाएगा 4 गुणा y यानी 4y मीटर। अब हम लोग प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर, यानी पहला वर्ग और दूसरा वर्ग दोनों के क्षेत्रफल को अगर जोड़ते हैं तो 468 होना चाहिए। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल है आया x स्क्वायर और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, क्षेत्रफलों का योग बराबर दिया हुआ 468 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफलों का योग क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। इसको हम लोग समीकरण 1 का पुनः प्रश्न से देखेंगे कि अब कह रहा है कि परिमिति उनके परिमापों या परिमितियों का अंतर दिया हुआ है 24 मीटर। तो परिमिति है 4x पहला वर्ग का और दूसरा वर्ग का 4y, दोनों का अंतर दिया हुआ यानी कि 4x माइनस 4y बराबर 24। यहाँ पे 4y माइनस 4x भी ले सकते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो हम लोग दोनों ले सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 24, 4 से कट जाएगा 6 बार में, यानी x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 6। अब यहाँ से हम लोग x माइनस वाई बराबर 6 आया तो x का मान निकालेंगे, यानी x बराबर 6 प्लस वाई। इसको समीकरण 2 कर दो। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, समीकरण 1 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, यही ना समीकरण 1। अब यहाँ पे x का मान हम लोग रखेंगे y के टर्म यानी 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, यानी 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 गुना 6 गुना y, और ये वाला y का स्क्वायर यहाँ पे रहेगा बराबर 468। 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y, इसको हल करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब क्या करते हैं कि वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, 468 को भी इस साइड में ले आते हैं तो माइनस 468 बराबर 0। अब यहाँ से लिखते हैं 2y स्क्वायर प्लस 12y
इसको घटाएंगे तो माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस हो जाएगा, -432 बराबर 0। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। 2 इधर जाएगा तो बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब ये आ गया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को बनाने का कई विधि है, पहले गुणनखंड विधि से। ये 216 को हमको ऐसा तोड़ना है जोड़े या घटाए तो 6 आ जाए। तो हम लोग 216 को वाई स्क्वायर प्लस इसको तोड़ते हैं हम लोग 18y माइनस 12y में माइनस 216 बराबर 0। 18y में से 12y जाएगा तो 6y बच जाएगा और ये दोनों को गुणा भी करेंगे, गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। y कॉमन ले लिए तो y प्लस 18 माइनस इसमें 12 कॉमन ले लिए तो y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18 बराबर 0। यहाँ से हम लोग y प्लस 18 फिर कॉमन ले लिए और तो बच गया y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से हमको y का 2 मान आएगा। एक y बराबर, अगर y प्लस 18 बराबर 0 लेते हैं, देखिए दोनों का गुणनफल क्या है 0 है, चाहे तो ये 0 होगा या नहीं तो ये वाला 0 होगा। तो दोनों को बारी बारी से हम लोग 0 लेके देखते हैं। तो y प्लस 18 बराबर 0 यानी y बराबर माइनस 18 और एक बार लेते हैं y माइनस 12 बराबर 0 तो y बराबर 12। तो y बराबर यहाँ माइनस 18 है, ये क्या है संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि y जो है भुजा की लंबाई हम लोग माने हैं, तो वो क्या होगा भुजा की लंबाई या कैसी भी लंबाई हो वो माइनस में कभी नहीं होगा। तो ये वाला संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो हमारे लिए y बराबर क्या आ गया 12 और y बराबर 12 आ गया यानी दूसरी भुजा की लंबाई है, दूसरे वर्ग की भुजा की। तो हम लोग x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 को देखेंगे हम लोग। समीकरण 2 में क्या है x बराबर 6 प्लस y यानी कि x का मान निकालने के लिए हम लोग x बराबर 6 प्लस y लिखेंगे। यहाँ से लिख देंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दिए तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा 6 प्लस 12 यानी 18। तो x का मान क्या आएगा 18 और y का मान कितना है 12। तो एक वर्ग की भुजा 18 और दूसरे वर्ग की भुजा, यहाँ से लिख देंगे कि पहले वर्ग की भुजा बराबर x बराबर कितना आ गया 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y माने थे तो y बराबर क्या आ गया 12 मीटर। ये हो गया आंसर।